आखिर वो कौन सी टेक्निक है जो आपको अगले 1 महीने के अंदर इतने कस्टमर दे सकती है जितने आपने 1 साल में नहीं बनाए होंगे। तो इस वीडियो में आपको जो जानकारी देने वाला हूं, जो आपको टेक्निक बताने वाला हूं, अगर आपने उसको यूज करना शुरू कर दिया तो अगले 30 दिन के अंदर आप अपने पूरे 1 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। ओके, सो आइए गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। 2 तरह की टेक्निक होती है, एक होती है टेक्निक, एक होती है प्रूवन टेक्निक। तो जो मैं आपको इस वीडियो में टेक्निक दे रहा हूं वो प्रूवन टेक्निक है, यानी ट्राइड एंड टेस्टेड, थप्पा लगा है, यानी काम करती है। सवाल ये है कि क्या आप उसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। सो आर यू रेडी फॉर दैट? समझिए, बाजार में 4 तरह का ग्राहक है, 4 तरह के, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कस्टमर इन द मार्केट प्लेस। 4 तरह के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी, इसको बोलते हैं टीपी, टाइम पास कस्टमर। टीपी यानी इनको कुछ नहीं लेना, ये सिर्फ टाइम पास करते हैं, लेकिन जानकारी सब लेंगे, सारा ज्ञान लेंगे, लेकिन लेना कुछ नहीं। ये पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है, यह है चीप, चीप सीपी, चीप पीपल। क्या है मतलब? ये हर चीज में डिस्काउंट। हाँ वो तो ठीक है, वो इंश्योरेंस कंपनी वाला बंदा मुझे 40% दे रहा है, आप 50 देते हो क्या? मुझे रियल एस्टेट लेना है, लेकिन 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर 50 में दिला दो तो अभी ले लूं। गाड़ी लेनी है 10 लाख की, उसको 6 लाख में दिला दो, ले लो। यानी इनको डिस्काउंट चाहिए, कितना? 50%। लेना कुछ नहीं, इसलिए बातें करते हैं। सो यू कैन से चीप पीपल। ये दूसरी कैटेगरी है। ज्यादा करके जो सेल्स के लोग, दुर्भाग्यवश उनके कदम फूटे होते हैं बेचारों के, वो इन्हीं 2 कैटेगरी में धक्के खाते रहते हैं, पीपी और सीपी। वो टाइम पास, ये चीप, ना उसको लेना है ना उसको लेना है, और सेल्स का आदमी इन्हीं दोनों चक्कर लगा, खत्म हो गया, मार्केट खराब है। तीसरी कैटेगरी, दे आर कॉल्ड इनफॉर्म पीपल, आईपी, इनफॉर्म पीपल। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं वैल्यू फॉर मनी, यानी ये सामान लेना चाहते हैं, आपके प्रोडक्ट ये खरीदेंगे, बट ये चाहते हैं कि आप इनको दिखाओ कि उनकी वैल्यू है। ओके। और चौथी कैटेगरी है, दे आर एपी, अफ्लुएंट पीपल, रिच पीपल। तो जो पहली और दूसरी कैटेगरी है, सीपी यानी टीपी, टाइम पास, और ची पीपल, ये 50% लोग हैं। तो आपको इनमें कांटा मारना है, इनको हमेशा के लिए खलास कर दो, इनको फायर कर दो। डू नॉट इन्वेस्ट योर टाइम एंड मनी, फायर देम, फायर तुरंत, राइट नाउ। अब आ जाओ, आपको फोकस करना है ये एपी, अफ्लुएंट पीपल, एंड आईपी, इनफॉर्म पीपल, जो वैल्यू फॉर मनी चाहता है, और अफ्लुएंट ऑफ कोर्स दे बाय बिकॉज़ दे हैव मनी। उनके पास कोई चला जाएगा, अगर उनको अच्छा लगेगा दे विल बाय इट। अब करना क्या है, वो कौन सी टेक्निक है, जरा गौर से सुनो। पहला काम, आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको इस तरह के टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना है। पहला काम, बी वेरी फोकस अपने टारगेट मार्केट के ऊपर। लोग क्या करते हैं, सेल्स में 10 जगह भागते हैं, 10 जगह मुंह मारते हैं, कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलेगा अगर 10 जगह भागोगे। एक टारगेट मार्केट पकड़ लो, उसके ऊपर फोकस होके लग जाओ, 90 दिन तक फोकस होके काम करो, गेम बदलना शुरू हो जाएगी, नहीं तो बदल जाएगी। ट्राइड एंड टेस्टेड है, जस्ट डू इट। तो पहला काम, गोल बना लीजिए कि इस तरह के टारगेट मार्केट में काम करना है। अब सुनो, जो टेक्निक है वो क्या है, इसको बोलते हैं वैल्यू एक्सचेंज मार्केट सर्वे। आपने सुना होगा, मार्केट सर्वे करो, मार्केट सर्वे करो, वो अधूरा है। आजकल का जो टाइम है, आजकल के लोग जो है काफी स्मार्ट हो गए, वो हर जगह वैल्यू चाहते हैं। आप भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूं। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप चाहते हो कि मैं आपको कम से कम समय में पूरा अमृत दे दूं, ताकि आप एक घूंट पियो और आपको उद्धार हो जाए। कि आप चाहते हो? बिल्कुल, मैं भी ऐसा चाहता हूं कि मुझे एक ऐसी टेक्निक मिल जाए कि सब बल्ले बल्ले, राइट? तो हर आदमी यही चाहता है। तो आपको उनसे कुछ अगर चाहिए तो देना पड़ेगा, यानी अगर आपको टोकन चाहिए तो सिक्का डालना पड़ेगा। आप उनसे कुछ लेना चाहते हो तो कुछ देना सीखो।
डू नॉट ओनली बी टेक टेक टेक, गिव एंड टेक। सांस, तो सांस अंदर जा रही है ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है। इमेजिन केवल अंदर ही करते हो, क्या होगा, फूल जाओगे। ऐसे ही मार्केट प्लेस भी है, दो और लो। तो आपने क्या करना है, आपको स्ट्रेटजी के तहत में अपनी जो आपने टारगेट मार्केट बनाई है उसमें आपको वैल्यू बेस्ड मार्केट सर्वे करना है। मान लीजिए आप एक फाइनेंशियल प्लानर हैं, आप इंश्योरेंस सेल करते हैं या कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करते हैं, आपको क्या करना है, आपको अपनी टारगेट मार्केट पता लगा ली, फिर आपने एक क्वेश्चन तैयार करना है गूगल फॉर्म में। उसमें वो सवाल पूछने 4 से 5 क्वेश्चन जो उनसे कनेक्टेड हो। आप पूछिए कि जब आप कोई अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सिक्योरिटी, रिटर्न, किस कंपनी में लगा रहे हैं और किस पर्सन के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। जस्ट गिव द सिंपल ऑप्शन। या आप किसके साथ पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, अपने बैंकर के साथ या कोई एक कमिटेड फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ। आप टैक्स सेविंग कहां करना चाहेंगे, राइट, कितना रिस्क कवर आपके हिसाब से होना चाहिए, वो चीजें जो उनकी रिक्वायरमेंट। या आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जब आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, तो आपके हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है, क्या आपने अपने फाइनेंशियल गोल्स बना लिए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको 4 से 5 सवाल, ज्यादा नहीं, केवल 4 से 5 क्वेश्चन रखने हैं ताकि आप उनकी बात को समझ पाओ, उनकी प्रॉब्लम क्या है। इसका पर्पस क्या है, टू स्टार्ट अ रिलेशन विद देम, दैट्स इट। और आपको ये कहना है कि सर अगर आप मुझे ये सर्वे में हेल्प करोगे तो सर मैंने एक वर्ल्ड क्लास स्पेशलाइज फॉर यू, मैंने एक इन्वेस्टमेंट्स गाइड तैयार करी है। इन्वेस्टमेंट्स गाइड जो कि बहुत ही स्मॉल है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगी कैसे आपको इन्वेस्ट करना है अपने मनी को। वो सर मैं आपको फ्री में दूंगा, जिसकी वैल्यू सर 1,500 रुपए है। अब क्या हुआ, आपने 1,500 की वैल्यू दिखा दी और वहां पे आपने बोला सर आपको केवल 5 मिनट इस सर्वे में अपना समय देना है। तो 1,500 की वैल्यू भी है और उसका भी टाइम इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, शादी हो गई। शादी मतलब क्या होता है, दो लोग मिले, तो दोनों मिलेंगे तभी शादी होगी ना। ऐसे ही आपका वैल्यू और उनका जवाब, शादी होगी। ये जब तरीका आप कम से कम अगर 500 लोगों के पास अप्रोच करोगे, अगर सही या तरीके से अप्रोच करोगे, तो आपको जो रिस्पांस मिलेगा वो 40 से 50% के बीच में आएगा। यानी अगर 500 लोगों के पास में जाओगे तो 200 रिस्पांस तो कहीं गए ही नहीं है। यानी 200 लोग आपके लीड डेटाबेस में आ गए, वो लोग जिनकी प्रॉब्लम के बारे में। अब देखो यहाँ पे गेम समझो, एक आदमी है, आपको पता ही नहीं है उसको क्या चाहिए, उसकी प्रॉब्लम क्या है जो आप समाज से करते हो, बट नाउ आपको पता लग गया उसकी प्रॉब्लम क्या है। अब जो आप सजेस्ट करते हो, सेल करते हो, आपके लिए 100% आसान होगा उस पर्सन को अपना कस्टमर बनाना, बिकॉज नाउ यू अंडरस्टैंड कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। ओके, तो यहाँ पे फिर जब एक बार आपके डेटाबेस में आ जाएंगे तो फिर उनको नर्चर करते हैं, कैसे आप उनको वैल्यू देते रहें। वो एक सिस्टम होता है जो मैं सिखाता हूँ सेल्स का, सिखाता हूँ सिस्टम में कि कैसे वो जो एक बार डेटाबेस में आ गए उनको नर्चर करते रहेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको, पहले अपनी टारगेट मार्केट गोल क्या है, देन फिर आपने वैल्यू एक्सचेंज बेस, आपने वैल्यू के आप सवाल पूछने हैं ताकि वो आपके डेटाबेस में आ जाए और वहां से आपकी कहानी शुरू होगी सेल्स करने की। दूसरा इसमें एक और पॉइंट है, जो आपके लोग कस्टमर बन चुके हैं उनसे भी आप लीड जनरेट कर सकते हैं। कैसे, उनसे बोलिए सर क्या आप चाहेंगे कि मैं लाइफ में ग्रो करूं, हाँ व्हाई नॉट। आपको लगता है सर मैं एक ऑनेस्ट पर्सन हूं, व्हाई नॉट यू आर। तो सर आई नीड ओनली वन फेवर, व्हाट, आई जस्ट नीड ओनली वन पर्सन लाइक यू, मुझे आपके जैसा एक व्यक्ति चाहिए, दैट्स इट। एक कम से कम 5-10 देंगे सर बोनस है, और उनको भी आप ऑफर कर दो सर, ये मैंने आपके तैयार करी है। हालांकि जो आपके कस्टमर लोग ऑलरेडी बने हुए हैं उनको कुछ नहीं भी दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मार्केट में नए लोग हैं उनको जरूर दीजिएगा। तो ये जो 2 टेक्निक मैंने बताई आपको, इनको इस्तेमाल कीजिए। और इस्तेमाल जब करेंगे, यकीन मानिए ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरे दोस्त, आपकी सेल्स बढ़नी ही बढ़नी है। क्योंकि एक बार लोग आपके डेटाबेस में आ जाएंगे, आप उनको नर्चर करेंगे तो सेल्स जरूर बढ़ेगी। अब अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा, सवाल आपके मन में ये आएगा कि यार वो जो फ्री वाली गाइड बनती है वो बनाते कैसे हैं, मुझे तो आइडिया नहीं है। गूगल फॉर्म बनाते कैसे, बहुत आसान है, सिंपल है। आप गूगल में जाइए, गूगल में टाइप कीजिए और आपका जो गूगल में जीमेल अकाउंट है उसी में जाइए तो गूगल ड्राइव आता है, उसमें जाए गूगल फॉर्म में जाएंगे तो आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, इजी है, इजी एंड इजी।
हाँ, गाइड क्रिएट करने के लिए थोड़ी सी आपको नॉलेज चाहिए होती है, जो मैं हो सकता है आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। और अगर आप चाहते हो कि ये जो सिस्टम मैंने बताया और 3 स्टेप में कैसे अपनी सेल्स को बड़ा करते हैं, जिसमें आपको क्लैरिटी बिजनेस में आए, कौन आपका ग्राहक है और कैसे ये सिस्टम को इंप्लीमेंट करना है लीड जनरेट करने का, और तीसरा कैसे बड़े बिजनेस को क्लोज करना है एज ए कॉन्फिडेंट सेल्स पर्सन, उसके लिए मैंने आपके लिए एक ट्रेनिंग वीडियो बना रखा है जिसकी वैल्यू करीबन 5,000 रुपए के आसपास है, बट राइट नाउ आई एम गिविंग यू ओनली फॉर 99 रुपीज। क्लिक कीजिए लिंक में और आपको ये जो टेक्निक मैंने बताई है इस्तेमाल करने का तरीका मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसके लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और मुझे बताइए कमेंट करके कि जो मैंने आपको जानकारी दी है क्या वाकई गेम चेंजर है ये। आई एम लुकिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। करके देखिए बाजार में 4 तरह के ग्राहक हैं, ऐसे ही सेल्स में 4 तरह के सेल्स के लोग भी हैं। 5 से 10% सेल्स के लोग केवल एक्शन टेकर हैं, बाकी जनता अच्छा है रवि जी बहुत बढ़िया बताया, लेकिन अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, ये कोरोना की बात करूंगा, अभी समय नहीं है। अरे घर में बंद हो, क्या कर रहे हो भाई, मतलब क्या मतलब मुझे समझाओ भाई, कहाँ बिजी हो? टीवी देख रहे हो, रियलिटी शो देख रहे हो, घर में झाड़ू पोछा लगा रहे हो, खाना बना रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन? अरे कितना सोओगे यार? तो ये बहाना मत बनाओ, रवि जी बताएं सोचते हैं। अरे यार तुरंत डू इट, जस्ट डू इट। नाइकी लेट्स डू इट। कोई समस्या है मेरा उसमें ईमेल आईडी रहेगा, ईमेल भी मैं आपकी हेल्प करूंगा, राइट? और उस वीडियो में अगर आप क्लिक करके मेरे पास आ जाएंगे तो जरूर आपकी हेल्प होगी। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एंड आई नो यू कैन डू इट। मैं बिल्कुल नॉन टेक्निकल आदमी था और आप मुझे वीडियो में देख रहे हो, और यकीन मानिए मैं सब कुछ खुद ही करता हूँ, समथिंग, बिकॉज मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।